हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव ए। क्रॉस सेक्शन काटने के बाद जो सेक्शन हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा। ए वर्टिकल कट, यदि हम उसको वर्टिकल काटते हैं। हॉरिजॉन्टल कट, यदि उसे हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं। टू द फॉलोइंग सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हैं यानी ठोस। तो इन सभी के बारे में हमें बताना है कि यदि हम उसको वर्टिकल कट करेंगे तो वो शेप क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा। यदि हम उसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो उसका काटने के बाद जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा दिखाई देगा। तो ये ए ब्रिक है, राउंड एप्पल है, ए डाई है, ए सर्कुलर पाइप है एंड आइसक्रीम कोन है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इसको हम कैसे वर्टिकल कट करने के बाद कौन सी शेप आएगी। तो हमने यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, ये तैयार कर रखा है। तो एक ब्रिक है, तो ब्रिक को यदि हम मान लीजिए ये एक ब्रिक है पूरा का पूरा, जैसा आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने दो छोटे पॉकेट बुक लिए हुए हैं। ब्रिक यानी ईंट जिसे हम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट, इसको एक आपने जो है ब्रिक मानना है। यहाँ पर ये एक ईंट है। तो इसको वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे खड़े यूं, और हॉरिजॉन्टल का होता है इसको ऐसे हम काटेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वर्टिकल यदि हम यहाँ से काटते हैं, ये पूरा एक ईंट है, इसको मान के चलिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं, ऐसे यूँ कट करेंगे तो ये अलग हो गया। तो अलग होने के बाद जो हमें ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, किस शेप में दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल की शेप में दिखाई दे रहा है। तो हमें जब वर्टिकल कट करेंगे तो हमारा आया ये रेक्टेंगल की शेप में हमें ये दिखाई दिया। अब लेते हैं हम इसको हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है यदि हम इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे काटेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसी बुक को हम थोड़ी देर के लिए अब ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसे। ये ईंट, हालांकि ईंट आपकी ऐसी रहेगी लंबाई में, ऐसे ही रहेगी, ये ईंट ऐसे ही रहेगी। तो इसको यदि हम ऐसे काटेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो कट करने के बाद जो इसका किनारा है ये इधर, ये बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा जैसे ये किनारा होगा। तो ये किनारा आप देखिए इन दोनों का, ऐसे इसको हम यूँ रख रहे हैं, ऐसे ऊपर करके देखिए आप पूरा, ये पूरा जो है ईंट का काटने के बाद ऐसे ये कौन सा शेप आएगा, पूरा ये एक ही है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल का शेप है। तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल में भी हम इसमें रेक्टेंगल ही लिखेंगे। ये भी रेक्टेंगल का शेप इसमें बनेगा। अब लिखते हैं एक राउंड एप्पल, एक गोल सेव। अब गोल सेव को यदि हम कट करते हैं तो कैसे नज़र आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर फिलहाल सेव तो है नहीं, हमने एक सेब के स्थान पर एक ये लेमन नींबू लिया है गोल। तो ये इस गोलाई को चाहे आप ऐसे रखो जैसे बॉल होती है, या ऐसे पकड़ो, आपको गोल ही दिखाई देगा। अब मान लो ये एक सेब है और इसको हमने यहाँ से कट करना है वर्टिकल, यानी ऊपर ऐसे यूँ, ये वर्टिकल कहलाएगा। तो ऐसे हम यदि इसको ऐसे कट करेंगे यहाँ से, तो ऐसे ये कट करने के बाद देखो ये ऐसे हो जाएगा ये। तो क्रॉस सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शन ये आपको पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, जब वर्टिकल कट होगा तो हमें ये सर्कल दिखाई देगा। अब इसी एप्पल को अब हमें हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे यूं, ऐसे, और वर्टिकल यूं। अब ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे यूं,
ऐसे। अब हॉरिजॉन्टल काटने से, क्योंकि ये गोल है तो सेम दिखाई देगा। अब ऐसे इसको काट लिया हमने, ऐसे काटने के बाद आपको फिर कैसा दिखाई दे रहा है, ये फिर भी सर्कल दिखाई दे रहा है। दोनों ही अवस्थाओं में ये सर्कल ही दिखाई देगा, तो यहाँ लिख दिया हमने सर्कल, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला लेते हैं डाई। डाई आप जानते हैं जिसके 6 फेसेस होते हैं। ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा डाई की शेप में काट के रखा हुआ है, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। ये आपको डाई दिखाई दे रहा है। तो वर्टिकल का मतलब है कि ऊपर से अब यदि हम इसको काटेंगे तो कैसे होगा, देखिए जैसे ये है, ये डाई है। अब इसको हम ऐसे काटेंगे, ये वाला सेक्शन, ऐसे सेक्शन काटते हैं तो वर्टिकल कहलाता है। और अगर हम इसको ऐसे काटेंगे यूं इस तरह से तो हॉरिजॉन्टल कहलाए। तो हम इसको ऐसे काटते हैं। ये जो डाई होती है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। इसका जो ईच फेस है ये एक स्क्वायर के फेस में है। 1 नीचे वाला भी, ये साइड वाला, ये साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, सारे स्क्वायर के शेप में। अब यहाँ से हमने इसको काटा ऐसे वर्टिकली, ये क्योंकि वर्टिकली ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ऐसे प्लस का साइन बन जाता है। तो वर्टिकली इसको कट करेंगे तो ये देखिए, ये कट होने के बाद देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर। ये वाला जो एरिया यहाँ अब दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ डाई में स्क्वायर। अब इसी डाई को हॉरिजॉन्टल काटना है। हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे था और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा। तो ऐसे काटने से देखिए, इसको यदि हम ऐसे यहाँ से ऐसे करेंगे, अलग करेंगे इसको यहाँ से इस तरह से, तो ये देखिए ये अलग हो गया। तो इसमें भी ये क्या दिखाई दिया हमें, इसमें भी स्क्वायर ही दिखाई दिया। ये जो आपको आकृति यहाँ दिख रही है सॉलिड शेप्स की, ये भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे स्क्वायर। दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वर्टिकल कट हो या हॉरिजॉन्टल कट हो, दोनों में ही ये स्क्वायर नजर आएगा। अब है ए सर्कुलर पाइप। पाइप के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पेन का ही ले लेते हैं। ये एक पेन है, मान लीजिए ये एक पेन है ऐसे, ये। अब इस पेन को वर्टिकली, जैसे मैंने कहा ना प्लस का साइन कैसे होता है, ऐसे, तो ऐसे काटेंगे तो ये वर्टिकल हो गया, और ऐसे इधर को करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हुआ। तो वर्टिकली हम ऐसे काट रहे हैं, तो ऐसे काटने से इसके 2 टुकड़े हो गए ये। तो आपको ये दोनों फेस में आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉलिड है। बुक में जो दिखा रखा है सॉलिड का मतलब ये खोखला नहीं है, सॉलिड है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा सर्कल। इस पेन में भी आप देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, गोल, बिल्कुल गोल है। तो ये आएगा सर्कुलर पाइप को यदि हम वर्टिकल कट करते हैं ये, तो यहाँ पर आएगा सर्कल। अब इसी पाइप को यदि हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने एक दूसरा यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है। पाइप, सॉलिड पाइप, ये लीजिएगा, ये मान लीजिए एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये सॉलिड पाइप है, ठोस। तो इसको आप ऐसे ऐसे काट के, तो मैंने आपको समझा दिया अभी। अब इसको ऐसे कट करना है, ऐसे। तो ऐसे इसको कट करेंगे ऐसे, ये देखिए ये कट कर दिया। इसको कट करने के बाद आप देखिएगा इसको, ये कट हो गया। अब कट करने के बाद इसके जो सेक्शन दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन काटने के बाद, किसी एक तल को ले लो, ये ले लो, ये आपको एक रेक्टेंगल का शेप दिखाई दे रहा है। ये लेंथ होगी और ये होगी ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। सर्कुलर पाइप को यदि हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। अब लेते हैं हम आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उसका कोन किस तरह से होता है, नीचे ऊपर से नुकीला होता है। तो उस आइसक्रीम कोन को यदि हम ऊपर से ऐसे वर्टिकली कट करेंगे, ऐसे नीचे को, गोलाई में होगा वो पूरा, नीचे से सर्कल होगा,
तो ऊपर से यदि हम इसको काटेंगे ऐसे नीचे तक काट लेंगे तो यहाँ आपका क्या दिखाई देगा, ये ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का शेप होगा। और यदि उसी आइसक्रीम को हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं, ऐसे गोलाई में होता है, आपको पता ही है गोलाई में होता है। यदि उसको हम इस तरह से ऐसे काटेंगे, बीच में से ऐसे काटेंगे तो गोलाई नज़र आएगी, ऐसे ये इस तरह से। यदि हम उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो क्या नज़र आएगा, सर्कल, गोल। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।